Hello students, today we will discuss chapter 1 The Summer of the Beautiful White Horse part 3. So students, previous part में हमने देखा कि इसमें आम और मुराद टू कैरेक्टर्स होते हैं, वो अमेरिकन बॉयज़ होते हैं और वो एक ऐसे ट्राइब ऐसे समूह से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही पॉवर्टी में जीते हैं और उनकी एक विश है कि वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर राइड करे. सो लास्ट में हमने देखा था कि जो मुराद है वो एक हॉर्स लेके आता है और जो ये आम है ये सोया रहता है और उसको बोलते हैं कि विंडो से बाहर आकर देखो और इसके ऊपर तुम्हें राइड करना है तो बाहर आओ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन पार्ट 2. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. जब इसने देखा कि मुराद हॉर्स लेके आया है, आम ने देखा तो उसको बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वी वर पुअर, ये गरीब थे और इस तरह की राइड करना एक बहुत ही लग्जरी थिंग होती है. वी हैड नो मनी, अब इनके पास कोई पैसा नहीं था. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, इनका जो पूरा ट्राइब था, समूह था, वो बहुत ही पॉवर्टी में था. इवन ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन ये इनका ट्राइब का नाम है, फैमिली वॉज लिविंग इन द नॉट मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. इनकी क्या होता है कि इनका जो पूरा समूह होता है वो पूरा गरीबी में रहता है, लेकिन इनकी जो पॉवर्टी है इनमें एक अमेजिंग बात भी है. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज. कि इनकी ये इतने पुअर होने के बाद भी रात को इनको खाना मिल जाता है, इनके जो पेट है वो भर जाते हैं. तो ये इनके लिए एक अमेजिंग थिंग थी कि गरीब होते हुए भी इनको खाना मिल जाता है. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ये बात आज तक ये लोग नहीं जान पाए हैं, इवन इनकी जो ओल्ड फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो भी. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दोज वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. एंड वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़. और ये जब 11 सेंचुरीज़ में ये बहुत ज़्यादा रिच थे, उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे. तो ये सब बातें उनके पहले से ही चली आ रही है कि उनकी ऑनेस्टी बहुत फेमस है. Even when we had been the wealthy families in what we like to think was the world. जब ये लोग वेल्थ है इनके पास, इनकी फैमिली वेल्थी थी, तब से ये वर्ल्ड में फेमस है. वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें गर्व है. ऑनेस्ट नेक्स्ट, सबसे पहले हमें अपने आप पर गर्व है, उसके बाद हमारी जो ऑनेस्टी है उसके पास गर्व, उससे उसके लिए हमें प्राउड है. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और हमारा दूसरा गर्व प्राउड करने की बात ये भी है कि हम सही और गलत पहचानते हैं और जो राइट थिंग्स होती है उसी पे बिलीव करते हैं. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. और ये ऐसी थिंग है जिसको कोई हमसे चुरा नहीं सकता, ये हमारे पास एक ऐसा एडवांटेज है. कॉन्स्टेंटली इवन दोज आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट. जब हमने देखा कि वो जो हॉर्स है वो बहुत ही मैग्निफिशेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है. इवन दोज आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैंने स्मेल किया. सो लवली. इवन दोज आई कुड हियर इट्स ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, लेकिन उसकी जो ब्रीथिंग थी वो भी बहुत ही एक्साइटिंग थी. आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. अब उसको ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि वो उसके ये जो हॉर्स है ये उसके कज़न और उसकी फैमिली के साथ किस तरह का वो करेगा जब वो सोए हो या जगे हो. बिकॉज आई नो माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद है वो हॉर्स तो नहीं खरीद सकता. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट, अगर उसने उसे खरीदा नहीं है, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो शायद उसने उसको चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे इस बात पर भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो ऐसा काम कर सकता है, मतलब वो हॉर्स चुरा सकता है. एंड नो मेंबर ऑफ द गैरागोलियन फैमिली, इनकी जो गैरागोलियन फैमिली ट्राइब था, कुड बी ए थीफ, उसमें कोई चोर नहीं थे, मतलब वो बहुत ही ट्रू फैमिली थी. आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. मैंने क्या सबसे पहले क्या किया, अब वो कहता है कि मैं एक टक लगातार स्ट्रेट मीन्स कंटिन्यू देखता रहा, पहले तो मेरे कज़न को, फिर
हॉर्स को। देर वॉज ए क्वाइट स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइट मी एंड ऑन द अदर फ्रेंटेड मी। अब उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा उसको डर भी लग रहा था, फ्रेंटेड हो गया था, डर में था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये हॉर्स ही चुराया हुआ है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? और उसने पूछा, मुराद तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। उसने कहा कि तुम जल्दी से विंडो से बाहर आ जाओ अगर तुम्हें राइड करनी है। इट वॉज ट्रू देन। अब उसको इस आंसर से पता चल गया था कि हाँ ये हॉर्स उसने स्टील किया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तुमने हॉर्स चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उसका आंसर ऐसा था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। अब उसने मुझे इनवाइट किया था राइड करने के लिए, बट आंसर सिर्फ मेरा था कि मैं राइड करूँगा कि नहीं। वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग्स एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। कि अगर हमने हॉर्स सिर्फ राइड के लिए स्टोल किया है तो ये कोई चोरी नहीं होती। इस तरह की चोरी की हुई उसको हम चोरी नहीं कह सकते। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। तो इस तरह से जो मैं जानता हूँ कि इसने ये जो किया है, हॉर्स को चुराया है, ये कोई चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। कि अगर इस तरह से कोई हॉर्स राइडिंग के पीछे इतना ज़्यादा पागल होता है तो वो उस तरह से जो उन्होंने हॉर्स को स्टील किया है, चुराया है, तो ये कोई चोरी नहीं होती। It would not begin stealing until we offer to sell the horse। और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस हॉर्स को सेल ना करते, बेच ना थे। Which of course I knew we would never do। और ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। Let me put on some clothes I said। मैंने कहा कि मैं कपड़े पहन के आता हूँ। All right, ठीक है। He said but hurry। उसने कहा but जल्दी करो। I leaped into my clothes। मैंने कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window। और मैं नीचे अपने यार्ड में विंडो से जंप कर गया। And leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। और मैं कपड़े पहनकर जंप करने के बाद मैं अपने जो कज़न मुराद है उसके पीछे हॉर्स पे बैठ गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ complete part 2 and we will continue in part 3। Thank you।